डाउनलोड हो जाती है गूगल से भी और ISO प्लेटफॉर्म से भी। तो उसके ऊपर आप अपना डाटा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर रिमोट एरिया में है तो आप शेयर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली you can send your report to your glucose provider, so your healthcare provider। आप अपने डॉक्टर को भेज सकते हैं, और अगर वो इतना पढ़ा लिखा है और उसके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी है तो वो 1 सेकंड में देख लेगा कि मेरे पेशेंट ने पिछले 14 दिन के अंदर क्या खोया और क्या पाया। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज फॉर यू द पेशेंट्स और द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ग्लूकोमीटर से नहीं मिल सकती। आगे चलते हैं। Very important slide. Here you can see that there are 3 people and they are all with an A1C of 7, which is quite reasonable. Which is quite reasonable. 3 लोग हैं, HbA1c कराया था तो तीनों का सेम था, और ये ट्रेसिंग है CGM की, ग्लूकोज कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। पेशेंट नंबर 1 ब्लैक लाइन। अच्छा, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 12 AM रात के 12 बजे, दोपहर 12 बजे अगले दिन, और अगले दिन, यानी ये 24 घंटे का प्रोफाइल है। ब्लैक में अगर आप ये देखें तो ये बंदा रात को 12 बजे के बाद इसकी शुगर लेवल, ब्लैक, सब ब्लैक पे कंसंट्रेट करें, ये ऊपर जा रही है एंड इट ऑलमोस्ट गोइंग टू 300। देन अगले दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहले, नाश्ते से पहले पहले, अगर आप देखें जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, इट टिप्स ऑलमोस्ट टू 50। और यहां पे जब उसने खाना खाई है, कुछ चीज खाई, इट अगेन गोज अप। सो ब्लैक लाइन इज ऑल ओवर, होनी ग्रीन के अंदर चाहिए। तो ये जो येलो पोर्शन है ये हाइपर है, रेड वाले जो है वो हाइपो है, और ग्रीन वाला नॉर्मल है। नाउ द पेशेंट नंबर 2 हैविंग द सेम HbA1c of 7, you can see that is comparatively comfortably placed, but he or she is still having hypos at night. You can see over here red line 70 से नीचे डिप आई है। उसके बाद ये उठा, इसने सुबह नाश्ता किया, तो ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करती हुई हाइपर में गई, although not as much as the patient number 1। फिर ये नीचे आई, नॉर्मल रही सारा दिन, और रात को फिर ये ऊपर जाना शुरू हो गई। So although both of these patients are having HbA1c 7, हम यही देख के मुतमईन हो जाते हैं ना। So this ups and downs and these arrows, they are called glucose variability. And glucose variability is the major risk factor for sudden cardiac death. Although आपके पेशेंट भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, और हमने ये पेशेंट्स देखे हैं फाउंड डेड इन द बेड। अब अगर रात को सोते हुए एक बंदा सो रहा है और उसका HbA1c, तो वो पिछली रात डॉक्टर को दिखा के S7, उसने कहा ठीक है, रात को ग्लूकोज वेरिएबिलिटी की वजह से वो हाइपो में जाता है, और ओल्ड एज बंदा है, उसकी कोई हेल्प के लिए नहीं आता, वेयर he or she would be standing, found dead in the bed. Number 3 is very good, all the readings within the green line, although all of 3 people have 7 HbA1c, but still they have a lot of glucose variables if we compare individually. And if we take it in a graphical method, you can see over here, जो yellow है वो हाई को शो कर रहा है, रेड वाला या पिंक वाला लो को शो कर रहा है, और टाइम इन रेंज ये ब्लू पोर्शन शो कर रहा है। तो पेशेंट नंबर 1 ने 58% ऑफ हिज टोटल टाइम, 24 घंटे में से 58% टाइम वाज हाई, 24% वाज लो, एंड टाइम इन रेंज वाज ओनली 18। इन पेशेंट नंबर 2 highs were 29%, 8% hypos, and 63% in range, while in the patient number 3, 100% time was in range. Now, this is a very important term, time in range. And I assure you and tell you honestly that in near future, your HbA1c is going to be replaced with time in range. इस पे हम मॉनिटर किया करेंगे. Your HbA1c is going to be obsolete in the future, but it depends कि हमारे यहाँ जो की ओपिनियन लीडर्स हैं वो कब आवाम को इस तरफ लेकर के आते हैं. कुछ बड़े नाम है ना जिनके कहने से पाकिस्तान के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है. अब ये डिपेंड करता है कि वो ट्रेनर को कितनी जल्दी इसके बारे में ट्रेन करते हो, अपने लोगों को कब इस पे लेके
जाते हैं, जो कि अभी तक तो मेरे ख्याल में 0% है। ठीक होगी बात जी? तो टाइम इन रेंज है, नॉर्मल टाइम इन रेंज इज कंसिडर्ड टू बी 70 to 180। इसके दरमियान आपका ग्लूकोज लेवल रहना चाहिए, यानी 70 से नीचे ना जाए और 180 से ऊपर ना जाए। एंड द नॉर्मल टाइम इन रेंज इज 70%। अगर आपका टाइम इन रेंज 24 घंटे में या 14 दिन में 70% या इससे ऊपर है तो नॉर्मल कंसीडर होगा, इससे नीचे है तो नॉर्मल नहीं होगा। यू कैन सी ओवर हियर 100%। इवन द पेशेंट नंबर 2 is not having time in range, it is 63%, normal is 70 to 100। ये हमें चाहिए, ये हमारा टारगेट है। सो आज के लिए इसको लिख ले, नई टर्म है आपके लिए टाइम इन रेंज which must be between 70 to 180 milligram, and we desire that our patients have this time in range 70 to 100% of their total time। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। अभी पीछे मैंने ट्रेंड एरोस बताए थे। आप ये जब रिकॉर्ड आता है तो आप इसके ऊपर एक तिरछा तीर का निशान ये देख रहे हैं, ठीक है? What is going to tell it? Trend arrows. This is the most important feature of a CGM, the trend arrows. ये इतना जबरदस्त फीचर है कि sometimes this feature creates a difference between life and death। कैसे? These are the trend arrows। आपको अपने CGM के ऊपर इस तरह से ट्रेंड एरोस मिलेंगे, एक सीधा ऊपर की तरफ और एक तिरछा ऊपर की तरफ। दरमियान वाला नॉर्मल है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, फिर तिरछा नीचे की तरफ और फिर मुकम्मल नीचे की तरफ। सो अगर आपके सेंस, ये जो आपका है, जो आपका मॉनिटर है, उसके ऊपर एक सीधा एरो है, इट मींस ग्लूकोज इज राइजिंग क्विकली मोर देन 2 मिलीग्राम पर DL पर मिनट। हो सकता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इस वक्त हो 180 और आप हैं बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन अगर ऊपर की ट्रेंड एरो ये बता रहा है, तो ये बता रहा है कि अब आने वाले हर मिनट में 2 मिलीग्राम के हिसाब से आपकी शुगर पर मिनट बढ़ेगी। तो 30 मिलीग्राम आधे घंटे के बाद 30 मिनट बाद कहां पे होगी? 60 मिलीग्राम ऐड कर लें 180 में, तो कितनी हो गई? 240। आप तो बड़े बेफिक्र थे। अच्छा चले, ये इतना बुरा नहीं है। अब सबसे नीचे वाले पे आते हैं। ग्लूकोज इज फॉलिंग क्विकली, ये उसका ऑपोजिट है। आपकी शुगर थी 100 और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रश एरिया में या मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, शुगर इज 100, बट डाउनवर्ड ट्रेंड एरो इज व्हाट इज टेलिंग टू, अच्छा, what is telling this downward arrow? This is telling you that glucose is falling quickly at the rate of 2 milligram per DL। जिसका 100 था, आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद कहां पे होगा? 40, and is going to get an accident। That's why I said sometimes it creates a difference। and कुछ मशीनें ऐसी भी हैं, फ्री स्टाइल लिबरी में सिंगल एरो है, कुछ और कंपनीज के जो हैं, डेक्सकॉम के या दूसरे, उसके ऊपर डबल एरो भी आता है। डबल एरो का मतलब है कि वो जो 2 मिलीग्राम है उसको 4 मिलीग्राम कर ले। और ये जो नीचे, तो ये जो दरमियान वाली फ्लैट लाइन है, दैट मींस यू आर कंफर्टेबली प्लेस्ड। और वो जो तिरछी लाइनें हैं, दे आर इन बिटवीन, यानी ग्लूकोज गिर तो रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं गिर रहा, या ग्लूकोज बढ़ तो रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो दीज आर द ट्रेंड एरोस। अच्छा, अब जब आपको इसकी समझ आ गई, आपको इसकी अहमियत का पता चल गया, तो ये अब नजर कैसे आएगा? जब आप अपने मॉनिटर को स्वाइप करेंगे ऐसे, तो वो उसके ऊपर रीडिंग आएगी, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। अब इसके ऊपर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको नजर आ रही है। सबसे नीचे है 8 आवर्स ग्लूकोज हिस्ट्री, ये पिछले 8 घंटे की हिस्ट्री बता रहा है। वो नीचे एक ब्लू शेडो के अंदर ब्लैक लाइन है, ग्राफ सा, वो ये बता रहा है कि आपकी शुगर तकरीबन ठीक है, एक मुकाम पे आके वो ग्रे शेडो से बाहर गई है, और अदरवाइज दिस इज द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 8 आवर्स। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है? करंट ग्लूकोज रीडिंग एंड ग्लूकोज ट्रेंड तिरछा है,
इसका मतलब है कि ग्लूकोज इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर डीएल पर मिनट। तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया। जो पहला था 8 आवर्स ग्लूकोज हिस्ट्री, इट टेल्स यू वेयर यू वर। दूसरा करंट ग्लूकोज, वेयर यू आर, एंड ट्रेंड एरो, वेयर यू वुड बी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तीनों चीजें इसके ऊपर बता रहा है। मेक सेंस? उसके अलावा ये 4 चीजें और एक मैसेज दे रहा है, वो बता रहा है सेंसर एंड्स इन 9 days। आपको ये भी पता कि मेरे सेंसर की अब लाइफ कितनी रह गई है, 14 दिन के लिए होता है। तो चौथा मैसेज ये आ गया। ये 4 मैसेजेस आपने गौर करना है। इसके अलावा 2 चीजें और नजर आ रही हैं। ऊपर एक पेंसिल है, जब आप इसको टच करेंगे तो यू वुड बी एबल टू टेक नोट्स। आप ग्लूकोमीटर के ऊपर अपने इसके ऊपर टाइप कर सकेंगे। इसको ग्लूकोमीटर भी है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ ग्लूकोमीटर। अगर आप ये नीचे देखें स्लॉट बनी हुई, आपका ये सीजीएम भी है, ये ग्लूकोमीटर भी है, फ्री स्टाइल लिबरी। आप इसके अंदर स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे वो आप इसके ऊपर नोट्स टाइप कर सकते हैं कि अगर शुगर 220 है तो वहां पे आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि आई अटेंडेड अ बर्थडे पार्टी। तो वो जब आप 14 दिन के बाद वो सीजीएम का रिकॉर्ड आपका निकलेगा तो आपके फिजिशियन के पास जाएगा, वो कहेगा यार ये एक रीडिंग बहुत आई है, लेकिन उसके ऊपर आपने लिख दिया हुआ है कि मैंने इस दिन बर्थडे पार्टी अटेंड की थी। तो वो आपके फिजिशियन को पता चल जाएगा कि ये आर्जी तौर पे बड़ा है। तो वो पेंसिल के साथ आप हर तरह के नोट्स डाल सकते हैं। फिर एक फल की तस्वीर है, सेब की। यू कैन रिकॉर्ड योर फ्रूट हिस्ट्री, जिसका मैं बड़ा खिलाफ हूं। मैंने फ्रुक्टोज के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। तो फ्रूट मस्ट बी यूज्ड इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। ये इतना नेचुरल है नहीं जितना इसको समझा जाता है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये आपको मैंने इसका इंटरफेस दिखा दिया कि आपको इसके ऊपर ये 6 इंपॉर्टेंट रीडिंग्स मिलेंगी, जिसमें से 4 जो है फार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी आगे चलते। All glucometer readings are not created equally. ग्लूकोमीटर है जिसके ऊपर हम बड़ा रिलाई करते हैं। जस्ट ये जो ब्लैक वाला है वर्म आपको नजर आया, ये सीजीएम की रिकॉर्डिंग है, और ये जो 3 येलो हैं ये वो है फिंगर स्टिक। अब आप गौर करें, ये जो पहले वाला है 150 के सामने, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा आप। ये मैंने ग्लूकोमीटर से जब चेक किया तो मेरी शुगर थी 150 डॉट, ये ग्लूकोमीटर रीडिंग है। लेकिन सीजीएम मुझे ये भी बता रहा है कि यहां से उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। शुगर ने बढ़ के वो 250 की तरफ जा रही है। ग्लूकोमीटर मिसेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं 150 देख के खुश हूं, लेकिन मुझे अगली चीज मैं मिस कर रहा हूं कि ये ग्लूकोज का ट्रेंड किस तरफ है। तो ये ट्रेंड मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे ट्रेंड एरो के साथ। नीचे फिर दूसरे डॉट पे आ जाए। यहां मैंने ग्लूकोज चेक किया, ग्लूकोज इज 150, but here is an opposite scenario. The glucose is falling, roaring down. It's coming down roaringly. नीचे आ रहा है। अब मैं 150 देख के तो बड़ा खुश हूं, मैंने 4 घंटे मोटरवे पे ड्राइव करना है। Where would I be after half an hour or 1 hour? It is touching 60. नीचे चला गया, वो देखिए 60 पे जा रहा है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि आधे घंटे के बाद मैं ऐसे ही अचानक गिरता है ना शुगर। आपने जो हाइपोस देखे हैं। So CGM is giving me not only the current reading but also the trends in the future. क्लियर है जी बात? आगे चलते हैं। ये मेरा ग्लूकोमीटर है। ग्लूकोमीटर के ऊपर मैंने शुगर चेक की तो ये आई 220। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको देख के खामोश ही रहूंगा और मैंने क्या करना है? क्या करूंगा मैं? ये ग्लूकोमीटर पे मेरी 220 है, हम क्या करते हैं? अच्छा यार, रात वाली डोज बढ़ा लेंगे, परहेज कर लेंगे। नाउ इफ आई एम ऑन अ सीजीएम, अब सीजीएम पे गौर करें, शुगर 220 ही है बट 2 एरोज अपवर्ड। यहां पे देखें आप, 220 है शुगर, बट इट इज राइजिंग वेरी वेरी क्विकली। 2 एरोज का मतलब है कि ये अगले आधे घंटे के अंदर जा रही है कोई 350-400 पे।
समझ आई? अब जब मुझे ये पता चल गया कि 220 है और 2 अपवर्ड एरोज भी आ रहे हैं, तो मेरे पास व्हाट टू डू। अब मैं कुछ कर सकता हूं। मैं यहां क्या कर सकता हूं? आई कैन गो फॉर अ वॉक और टेक माई मिस्ड इंसुलिन डोज। तो मैं कुछ करने के काबिल तो हुआ ना? क्यों जी? डज इट मेक एनी सेंस? आई एम मेकिंग द थिंग्स वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू. I know this is the first lecture you are attending, all of you. This is very, very simplified version of this very complicated procedure. और ये अगर आपने आज कर लिया ना, तो you would be expert on CGM after leaving this hall, इंशाल्लाह. ठीक हो गया जी? अब opposite scenario. ग्लूकोज 220 ही है, but there are 2 arrows down. ठीक है? इसका मतलब है कि 220 तो इस वक्त है, ग्लूकोमीटर पे की होती तो मैं बैठा रहता आराम से. अब सपोज ये एक बच्चा है छोटा सा, जो कि टाइप 1 का है, और उसकी माँ ने, वो बच्चा जा रहा है मैच खेलने फुटबॉल का, और उसकी माँ ने उसकी ग्लूकोज चेक की, ग्लूकोमीटर पे 220, उसने कहा बेटा जाओ आराम से खेलो जाके. अब माँ को ये नहीं पता कि ग्राउंड में जब उसने दौड़ लगानी है तो 1 घंटे बाद होना क्या है. दिस CGM इज टेलिंग. ठीक है? यहां पे भी शुगर 220 ही है, वो नीचे ये, बट दिस इज ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स एट अ रैम्पेंट पेस. ये अगले 1 घंटे में 40 या 50 रह जाएगी. और अगर टाइप 1 का बच्चा ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चा बेहोश होकर क्यों गिर गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये चीज छुपाई होती है या बताई नहीं होती. तो यहां पे मैं क्या डिसीजन कर सकता हूं, जब तेजी से नीचे जा रही है, कीप एन आई ऑन इट. कम से कम मैं इस पे बार बार, और क्या करना है, मैंने हर 2 मिनट के बाद ऐसे लगा के देखते जाना, साथ टच करते जाना हर 2 मिनट के बाद, विदाउट ब्रेकिंग. वो लगा हुआ सेंसर, वो मैं कुछ कर सकूंगा. ठीक हो गया? आगे चलते हैं. अलर्ट्स एंड अलार्म्स की बात हुई. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास अभी पाकिस्तान में फ्री स्टाइल वर्जन अवेलेबल है, उसमें अलर्ट्स एंड अलार्म्स नहीं है, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है. आपको अगर ये पता है कि मुझे हाइपो की सिम्टम 70 पे आनी शुरू हो जाती हैं, आप अपना अलार्म सेट कर देंगे हाइपो का 90 पे. जब आपकी शुगर 90 पे आएगी, आपको अलार्म हो जाएगा कि यू आर गोइंग डाउनवर्ड. ठीक है? सिमिलरली आपने अलार्म सेट किया हुआ है हाइपर के लिए कि मेरी शुगर 250 से जैसे ही ऊपर जाने लगे मुझे पता चल जाए, तो हाइपर का अलार्म 250 पे बजना शुरू हो जाएगा. ठीक हो गया? हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, आप इससे अंदाजा लगा लें. एक बंदा है जिसको मिडनाइट हाइपोस की कितनी बात करती हैं इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. अगर आपने ये सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है, रात को आप बेफिक्र होकर सो जाएं. आपको कोई कंपनसेटरी ईटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो अक्सर लोग करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रात को चूंकि 3-4 बजे शुगर गिरनी होती है, इसलिए मैं रात को ढेर सारा दूध जो है ना उसके अंदर चीनी मिला कर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है गिरनी है. तो मुझे डर है कि मैं घर में भी अकेला होता हूं, मेरे बच्चे बाहर हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ हो ना जाए. वो कंपनसेटरी ईटिंग करते रहते हैं. दे आर गेनिंग द वेट एंड दे आर नॉट गेटिंग देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अंडर कंट्रोल. अब जब आपने ये अलार्म लगा के यहाँ लगाया हुआ है, तो जैसे ही ये 70 या 80 पे जाएगी, आप सोए भी हुए, अलार्म बजेगा आपके कान के अंदर, आप उठ के बैठ जाएंगे. बेड साइड पे आपने फल या कोई चीज रखी हुई है, आप ले लेंगे और आपकी जान बच जाएगी. तो दिस इज आ वॉच डॉग फॉर यू. ठीक है? डेक्सकॉम, मेडट्रॉनिक, एवरसेंस इनके अंदर है. अभी हमारे पास जो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के ये आ जाएगा. तो ये जो मैंने पहले एक ग्राफ बताया था, अलार्म मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. मिस्ड हाईएस्ट रीडिंग ऑफ द मॉर्निंग, ये जो थी ये मिस हो जाती है अगर सीजीएम ना हो. सिमिलरली अ पोटेंशियली प्रिवेंटेबल लो, वो लो जब हाइपो हो जाता तो हमें मुसीबत बनती है, उसको हम प्रिवेंट पहले ही कर सकते हैं. हमने अलार्म लगाया हुआ है, लो होने से पहले पहले अलार्म आ जाएगा, मैं कुछ एक आध बिस्किट खा लूंगा तो मैं लो होने से आई वुड बी सेव्ड. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. फिर वही बात, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, गाड़ी में हूं, किसी जगह पे हूं, और मेरा अलार्म हो गया, तो मैं उसी वक्त कुछ खा लूंगा विद फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू हाइपोज. आगे चलते हैं जी. यू कैन शेयर योर डाटा विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसकी मैंने बात की. अगर आपका बच्चा स्कूल में है, उसकी टीचर को एतमाद में ले लें कि मेरे बच्चे ने ये सेंसर लगाया हुआ है. प्लीज मैडम, आप गूगल स्टोर से जाके इसकी फ्री स्टाइल लिब्री की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें, और जब भी मेरे बच्चे को कोई अनयूजुअल देखें तो ये इसके सेंसर के ऊपर ये लगा के तो मुझे डाटा सेंड कर दें, मैं आपको बता दूंगी क्या करना है इसका.
ग्राउंड के अंदर, वेयर एवर यू आर, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ आप वन क्लिक ऑफ योर smartphone you can send your data and that would be analyzed within a period of 2 minutes. इस तरह के कुछ ग्राफ निकलते हैं, मैं इस पे भी डिटेल नहीं करूंगा इसलिए नहीं कि बच्ची बैठी हुई है, ये आपको बताएगी कि ग्राफ्स को रीड कैसे किया जाता है। इस तरह का ग्राफ आता है और एक ये ग्राफ इस तरह का आता है। इस ग्राफ का नाम है एजीपी फार्मास्यूटिकल भी है ना एक, तो आप इस नाम एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल, एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल, ये हमें बच्ची हमारी सिखाएगी। शी इज यंग एनर्जेटिक और बड़ी देर से मेरी तरफ देख रही है कि इन्होंने कहा तो था कि छोटी सी प्रेजेंटेशन है, लंबी हो गई, लेकिन आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नाउ व्हाट आर द करंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड व्हाट इज नेक्स्ट। ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होगा कि दुनिया कहाँ पे और हम कहाँ पे। हमें तो अभी यही नहीं पता चल रहा कि हमारे वजीर आला ने रहना कि नहीं रहना, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारे आर्मी चीफ अगले कौन आ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ्यूचर क्या है, हमें यही नहीं पता कि हमें IMF की किस्त मिलनी है कि नहीं मिलनी, मुझे ये नहीं पता कल डॉलर का रेट क्या होना है, मुझे ये नहीं पता कि इस 14 तारीख को पेट्रोल का रेट क्या होना है। हमें तो इन चीजों में उलझाया गया हुआ ना, तो दुनिया कहाँ पे है। चले जी देखते हैं। फ्री स्टाइल लिबरी की पहले मैं बात कर लूं, इसका सेंसर 14 दिन के लिए होता है। सिंपल इंसर्शन है, इंसर्ट करने के बाद 1 घंटा आप वेट करेंगे, उसके बाद बड़ी खूबसूरत रीडिंग्स आपके इस मॉनिटर पे आनी शुरू हो जाएंगी। स्मार्टफोन की तरह आपने इस तरह से ऐसे साथ टच करना है, रीडिंग आ जानी है। ठीक है जी, ट्रेंड एरोज आ जाएंगे जिसकी मैंने बात कर दी। फिंगर स्टिक इसकी कोई हमें करने की प्रिक करने की जरूरत नहीं है। रीडर इज आल्सो ए ग्लूकोमीटर, मैंने बताया। अगर आप नहीं सेंसर लगाना चाहते तो एज ए ग्लूकोमीटर इसको यूज करते रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द करंट वर्जन वी आर नॉट हैविंग अलर्ट्स एंड अलार्म्स, बट वी आर गोइंग टू see it very soon like this with Freestyle Libre 2, which is on the way coming to Pakistan, and then we would be having alerts and alarms on that Freestyle Libre 2, which was approved in 2020 in USA by FDA, and now it is being used in America, and now Freestyle Libre 3 भी आ चुका है, हम अभी बेसिक वर्जन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेंसियोनिक है, एवरसेंस, इन्होंने एक स्टेप आगे गए हैं। तीनों चीजें वही हैं, पहले सेंसर है, ट्रांसमीटर है, मोबाइल ऐप है। ये सेंसर 90 डेज के लिए विद अ मिनिमम ऑफ ऑफिस प्रोसीजर ये इंप्लांट कर देते हैं आप स्किन के नीचे, हल्का सा कट देके ये अंदर चला जाता है और उसके ऊपर वो एक स्टिकिंग प्लास्टर लगा देते हैं, 2 दिन में हील हो जाता है, उसके बाद यहां से निकाल लिया जाता है। दिस इज फॉर 90 डेज, 3 माह के लिए सेंसर। ठीक है, सोचे भी ना अभी पाकिस्तान में, सोचे भी ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंसियोनिक्स एवरसेंस ने अगला वर्जन बना के दिया, एवरसेंस एक्सेल। दिस इज गुड इनफ फॉर 180 डेज, आधा साल आपकी स्किन के नीचे इंप्लांट हो जाता है। मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ये 180 दिनों के लिए, ये इतना बारीक सा सेंसर होता है, आराम से स्किन के नीचे इंप्लांट हो जाता है, ऊपर आप स्टिकिंग टेप लगा दें, थोड़े दिनों के बाद वो कट हील हो जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, इसी तरह से इसको वापस निकाल लिया जाता है। इट हैज बीन अप्रूव्ड इन यूरोप बट येट नॉट इन USA। तो अब ऐसे सेंसर भी हैं जो एक दफा लगा दें 6 माह के लिए आपको रीडिंग्स देंगे। ठीक हो गया। बेनिफिट्स अभी तक आप सबको पता चल चुके हैं, ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जिनकी मैंने बात की है, इसमें कुछ नया नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन गेट ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स विदाउट एनी प्रिक और फिंगर स्टिक, बगैर किसी दर्द के। ठीक है, अब आपने यहां से ये फैसला करना है कि ग्लूकोमीटर अच्छा है या CGM अच्छा है। मैं ये फैसला कैसे करता हूं? I have learned to be careful who to trust. Salt and sugar look alike. चीनी और नमक दोनों एक जैसे होते हैं, और चीनी की जमीन आसमान जो मैंने पिछले अपने लेक्चर्स में कर दी है, तो वो आपको अंदाजा होगा। नमक और चीनी दोनों एक तरह के होते हैं, लेकिन डेडली क्या है ये डिसीजन आपने लेना है। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, नाउ फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आओ बेटा आ जाओ, अपना तारुफ कराइए आके। और ये मैं भी इधर ही हूँ, हम आपको रिपोर्ट्स पढ़ना सिखाएंगे। ये बच्ची आई एम हैंडिंग ओवर द डाइस टू माय ट्रेनर। और आओ बेटा, अब आपके द रोस्टम इज योर्स। थैंक यू सर।
ब्लड वेसल में चला जाएगा अगर तो वो हमें नजर आ जाएगा। पहली बात तो ये कि जो उसका साइज है फिलामेंट, जो फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, उसका साइज ही इतना है कि ये किसी कैपिलरी में जाएगा ही, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा इसकी साइड ये है, यहाँ पे कैपिलरीज मोस्टली नहीं होती और बैक ऑफ द आर्म ये लगा है, ठीक है, तो इसमें वो नहीं है, ये जाएगा ही इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा, ये कैपिलरी के अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई इसका कोई ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा कोई हमारे पास नहीं है। अगर इस पे ये भी आंसर करना चाहें तो उसका जो दूसरा डाटा उसमें सेव हो जाता है। एक सेंसर के अंदर 14 दिन का डाटा है, 14 दिन के बाद जब आप नया सेंसर में जाएंगे तो फिर आप 0 से स्टार्ट जो पार्ट डिवाइस है, हाँ, उसके ऊपर वो हमेशा के लिए वो उसके अंदर परमानेंटली से, ठीक है। उसके बाद आप अगला जब सेंसर लगाएंगे तो नया शुरू हो जाएगा, पहले वाला डाटा उसमें से कार्बन डिलीट हो जाएगा, सेव रहेगा, पहले वाला भी सेव रहेगा। इसकी ऐप है जो गूगल से आप कर लेंगे, उस ऐप के अंदर बहुत सारी निशानियां, उसके अंदर आप महीनों का डाटा स्टोर कर, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो रीडर है इसकी एक खास एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यस सर 90 डेज है, 90 डेज का, ठीक है, जो आप 90 डेज का करेगा उसके बाद डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐप है तो उसके अंदर हम लामहदूद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Assalamu alaikum. My name is Anam Sadakat. I am a pharmacist and working as a diabetes educator in Aber Diabetes Care. आज की मेरी प्रेजेंटेशन का बेसिक पर्पस यही है कि मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊं और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊं। प्लस सर ने CGM की ज़रूरत का तो बता दिया कि कितनी शिद्दत से ज़रूरत है इसकी अब डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। हम सब जानते हैं कि पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के साथ होते हैं उनके ऊपर अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्लाइसेमिक लेवल्स को और अपने लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से उनके A1C के लेवल्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाते, ना ही वो अपने ग्लूकोज को उस तरह फ्रिक्वेंटली मोनीटर कर रहे होते हैं जिस तरह के रिक्वायर्ड है। क्योंकि वो बार बार फिंगर प्रिक नहीं कर सकते, जिस तरह सर ने भी बताया है कि मिनिमम दिन में 6 मरतबा प्रिक करके ग्लूकोज को मुहैया करना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी पेशेंट इतनी मरतबा प्रिक नहीं करता, और ना ही जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली उनके पास पैटर्न्स आ रहे होते हैं, एक पूरी डिटेल पिक्चर्स आ रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह मॉडिफाई नहीं करते, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उस तरह इंक्रीज नहीं करते। अब ये वाली स्लाइड में जिस तरह सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास एक ग्राफ है एक CGM डिवाइस का, फ्री स्टाइल लीब्रे का। इसमें हमारे पास पूरे दिन का पेशेंट का पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे जो शेडो में भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको बता देती हूँ। ये एरिया जिसको हम टारगेट रेंज कहते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, और एट द टाइम ऑफ सेंसर इंस्टॉलमेंट और स्टार्टिंग अ रीडर ये टारगेट रेंज सेट की जाती है, और इसमें जो भी ग्राफ बनता है पूरे दिन का इस टारगेट रेंज के अगेंस्ट बनता है। यहाँ पे ग्राफ में जो ग्रीन ग्राफ शो हो रहा है वो ये शो कर रहा है कि इस टाइम पेशेंट जो है वो अपनी टारगेट रेंज में है। जिस तरह सर ने भी बताया था कि जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है वो सिर्फ एक ग्लूकोज का स्पेसिफिक नंबर दे रही होती है, वो पेशेंट के प्रीवियस जो मिस और होते हैं, हाइज और लोज होते हैं, उसका डाटा नहीं दे रहा होता, एक ब्रॉड पिक्चर नहीं दे रही होती। जबकि CGM डिवाइस से हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है कि पेशेंट के ट्रेंड्स क्या रह चुके हैं, और ना ही BGM जो है वो पेशेंट के नंबर्स जो है उसके पेशेंट के बिहेवियर के साथ मैच होते हैं। जिस तरह सर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो BGM के नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हैं जिस टाइम पे पेशेंट ने अपनी ग्लूकोज को चेक किया था ग्लूकोमीटर को यूज करते हुए। अब वो ग्लूकोमीटर यही शो कर रहा है दिन में 4 मरतबा यहाँ पे शुगर चेक की गई है, जहाँ पे ये BGM मेंशन किया हुआ है।
ये चारों पॉइंट्स में ये बता रहे हैं कि रीडिंग्स जो है वो विद इन द टारगेट रेंज है, पेशेंट सेटिस्फाई है जी, मेरी रीडिंग्स जो है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस डाटा से उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो कितने % हाइपर में रह चुका है, कितनी % वो हाइपो में जा चुका है। तो सीजीएम से हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। अब जिस तरह ये सर ने भी एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसकी डिफरेंट फॉर्म है। यहाँ पे 3 पेशेंट्स हैं, तीनों पेशेंट्स के A1C लेवल सेम है, लेकिन A1C लेवल से हमें उसका ये नहीं पता चल रहा कि वो टारगेट रेंज में कितनी टाइम रहा है। जिस तरह सर ने भी बताया कि एक पेशेंट अपने डॉक्टर को दिखा के आया है कि उसका A1C 7% है, पेशेंट सेटिस्फाई है, डॉक्टर भी सेटिस्फाई है, लेकिन उसका रात में जो हाइपो में वो कितने % जा रहा है वो पता नहीं चल रहा, हाइपर में कितने % जा रहा है वो पता नहीं चल रहा। सीजीएम से बेसिकली ये सारी चीजें हमें डिटेल में मिलती हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ओवरव्यू। फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर जो है वो 14 डेज वेयरेबल सेंसर है। इसमें कोई भी फिंगर स्टिक के साथ प्रिक करके कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है जिस तरह के दूसरे सेंसर्स के साथ अवेलेबल है, या कोई भी सेंसर कोडिंग रिक्वायर नहीं है। ये ऑलरेडी फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। इसकी एक्यूरेसी 9.2% मार्ड है अडल्ट में और 9.7% मार्ड है चिल्ड्रंस में। अब मार्ड क्या चीज है? मार्ड एक एक्यूरेसी की परसेंटेज है जो कि किसी भी ग्लूकोमीटर या किसी भी सीजीएम के लिए परफॉर्म की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वो कितना रिलायबल है, उसके रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट है। तो यहाँ पे सीजीएम की जो फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर की एक्यूरेसी है वो 9.2% है अडल्ट में और 9.7% चिल्ड्रंस में। ये सेंसर जो है ये हम अडल्ट में भी यूज करवा सकते हैं और इसको चिल्ड्रंस में भी यूज किया जा सकता है जिनकी एज 4 साल या 4 साल से ज्यादा है। इसके अलावा जो गेस्टेशनल वुमेन होती हैं जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज होती है उनमें भी हम ये सेंसर यूज कर सकते हैं। जिस तरह सर ने बताया था कि 1 और वार्म अप टाइम है सेंसर लगाने के बाद, सेंसर 1 घंटा लेता है बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होने में। ये कंटिन्यूअसली ग्लूकोज को मुहैया करता है, पूरे दिन में रात में हर मिनट के डाटा को कैप्चर कर रहा होता है। प्लस फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर जो है वो 2-in-1 फंक्शन कर रहा है। अगर पेशेंट को किसी भी टाइम अपने सेंसर की रीडिंग को चेक करने की जरूरत है तो वो इस मीटर में स्ट्रिप लगा के अपने ग्लूकोज के डाटा को भी चेक कर सकता है। जो सेंसर है वो वाटर रेजिस्टेबल है, इसको पेशेंट लगा के एक्सरसाइज कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है 1 मीटर की डेप्थ तक फॉर 30 मिनट्स। फ्री स्टाइल लिब्रे रीडर में रीडर पैक में एक हमारे पास रीडर होता है, एक डाटा केबल होती है और एक इसका अडॉप्टर होता है। एक यूजर मैनुअल गाइड होती है जिसमें पेशेंट के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोडक्ट को किस तरह स्टार्ट करना है, इसकी सेटिंग किस तरह होनी है, और एक स्टार्ट क्विक गाइड है। अब रीडर में हमारे पास बैकलिट कलर टच स्क्रीन है। मोस्टली पेशेंट जिनको डायबिटीज होती है उनको आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आईसाइट का इशू होता है। तो इसके ब्लैकलिट कलर टच स्क्रीन का मकसद यही है कि जो पेशेंट डायबिटीज के हैं उनको रीडिंग को पढ़ने में मसला ना हो, वो इजीली रीडिंग्स को दिन के टाइम भी पढ़ सकते हैं और रात के टाइम भी। एक इसमें यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट के 2 पर्पस है। एक तो इसको हम चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि रीडर 1 टाइम परचेज है। सेंसर को 14 डेज के बाद चेंज करने की जरूरत है, लेकिन रीडर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह है, इसको चार्ज करना पड़ता है। साथ में इसके टेस्ट स्ट्रिप पोर्ट है। इसमें एबट की जो ऑप्टियम स्ट्रिप्स है वो लगा के ग्लूकोमीटर के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। रीडर जो है लाइट वेट है, इजी टू कैरी करना है, इसको इजीली ये स्कैन कर सकता है। ओवर द क्लाउथिंग भी इसको स्कैन किया जा सकता है। और इसका जो डाटा है इसमें 3 मंथ्स तक का सेव रहता है। जिस तरह सर ने भी बताया था इसकी लिमिट है, ये 3 मंथ्स तक के डाटा को सेव करता है।
जैसे ही 3 मंथ्स पूरे होते हैं तो जो डाटा प्रीवियस डाटा है वो एकदम से डिलीट नहीं होगा, वो डे बाय डे आपका डाटा डिलीट होगा। लाइक अगर 90 दिन पूरे हो चुके हैं, 3 माह पूरे हो गए हैं, अब 91 डे है, तो 91 डे पे पिछले पूरे 1 मंथ का डाटा डिलीट नहीं होगा, जो फर्स्ट डे का डाटा है वो डिलीट होगा। लेकिन अगर इसका एक सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी इसकी ऐप नहीं आई, तो एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि पेशेंट या डॉक्टर अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर के साथ रीडर को अटैच करने के बाद जो भी प्रीवियस मंथ्स का डाटा है वो भी सेव किया जा सकता है इन 1 क्लिक। अब सेंसर पैक में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो एप्लीकेटर है, ये जो आप ब्लू और ग्रे देख रहे हैं, साथ में सेंसर पैक है। सेंसर पैक में सेंसर होता है जो कि बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। एप्लीकेटर जी सर, एक किट सर एक किट में एक ही सेंसर होता है और हर सेंसर के साथ हर एप्लीकेटर डिफरेंट होता है। एक एप्लीकेटर को हम किसी और सेंसर के साथ यूज नहीं कर सकते। जी, मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इस तरह का सेंसर पैक होगा, इसलिए ये इस तरह नजर आ रहा है, इसके अंदर सेंसर होगा, ठीक है। और ये एप्लीकेटर है, इस एप्लीकेटर में ये जो न्यू एप्लीकेटर होगा उसमें ये ब्लू वाला पोर्शन, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाहर होगा, ठीक है। जब सेंसर अप्लाई करना है तो एप्लीकेटर को जस्ट सेंसर पैक के ऊपर ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ एप्लीकेटर के भी ऊपर एक लाइन है। आपने इस एप्लीकेटर के लाइन और इस सेंसर के लाइन को ऑपोजिट रखना है। रखने के बाद जस्ट इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने एप्लीकेटर को उठाना है। जो सेंसर आपके इस सेंसर पैक में था वो एप्लीकेटर के साथ आ जाएगा। उसके बाद आपने जिस साइड पे सेंसर अप्लाई करना है उस साइड को अल्कोहल स्वैब के साथ अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जिस साइड पे अप्लाई करना है सेंसर को, उस साइड पे हमने ये ख्याल रखना है कि वो वाली जगह बिल्कुल क्लीन हो, ड्राई हो, और उस पे कोई भी मोल्स, स्कार्स या हाइपरट्रोफी इंसुलिन की वजह से जो हो जाती है वो ना हो। अगर पेशेंट के उस साइड पे हेयर्स ज्यादा है तो पहले उस साइड से हेयर्स को रिमूव करना है, देन सेंसर को अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि अगर हेयर्स होंगे तो सेंसर प्रॉपरली अटैच नहीं होगा। अगर उसकी अटैचमेंट में कोई इफेक्ट आता है तो वो रीडिंग्स नहीं देगा, उसकी एक्यूरेसी में भी इफेक्ट होगा। उसके बाद जैसे ही हमने सेंसर को एप्लीकेटर में ले लिया, उसके बाद जहाँ पे हमने मोस्टली प्रेफरेबल साइड जो इसकी है वो बैक ऑफ अपर आर्म है, उधर इसको सेंसर को रखना है और देन जेंटली इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने एप्लीकेटर को उठा लेना है। जो सेंसर एप्लीकेटर के अंदर था वो बाजू के साथ अटैच हो जाएगा। अब सेंसर के बैक साइड पे एक थिन फ्लेक्सिबल फिलामेंट होता है, ये रोटेट करवा देते हैं और ये देखिए किसी तरह भी एक नहीं जो डेमोक्रेट है ना वो आप पीछे वाली लाइन उसके पास अब आपके पास झटके के साथ मेरी बैग में लैपटॉप वाले ठीक है ठीक है वो जो ये ब्लू और ग्रीन इसका कमाल और इसका स्लीपिंग क्लास का कितना जबरदस्त होता है कि आप नहाएं, स्विमिंग करें, जो मर्जी करें, जब आप खड़ेंगे तो उठेगा वैसे भी उठेगा।
जी सर, वो मैं सारी चीजें आपको एंड पे डिटेल में बता देती हूँ। जी जी, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब सेंसर पैक में जो चीजें हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब प्रोसीजर है कि किस तरह हमने सेंसर को अप्लाई करना है और रीडर की सेटिंग किस तरह करनी है, जो कि रिक्वायर्ड होती है सिर्फ फर्स्ट टाइम जब कोई भी न्यू रीडर स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे ये सेटिंग्स रिक्वायर्ड है। जी, आपने जस्ट रीडर को ऑन करना है। रीडर की स्क्रीन पे एक होम बटन है, जिस तरह ये आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं। इसको प्रेस करने के बाद रीडर ऑन हो जाएगा। जिस तरह कोई भी न्यू मोबाइल लेते हैं फर्स्ट टाइम, उसमें डेट टाइम वगैरह सेट करने की जरूरत होती है, इसी तरह रीडर में भी फर्स्ट टाइम आपको डेट सेट करने की जरूरत है, टाइम और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज। इसमें उर्दू की लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है अभी तक पाकिस्तान में। अब उसके बाद टारगेट रेंज सेट करनी है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और एचसीपी डिसाइड्स करते हैं कि इस पेशेंट की टारगेट रेंज कितनी है। अदरवाइज इसमें डिफॉल्ट के तौर पर सेटिंग है कि कोई भी पेशेंट जो है उसकी 100 से 140 के दरमियान डिफॉल्ट सेट की होती है अगर पेशेंट ऐड नहीं करना चाहता। प्लस उसके बाद हमारे पास आएंगे एरो ट्रेंड्स के पैटर्न, जिस तरह सर ने भी एक्सप्लेन किया था। रोटेट करते जाओ। उसके बाद सारी सेटिंग करने के बाद ओके के बटन को प्रेस कर देना है। जो फाइनल स्क्रीन हमारे पास शो होगी वो इस तरह होगी, जिस तरह सर ने भी एक्सप्लेन किया है। लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे हमें टाइम शो हो रहा होगा, चार्जिंग बार शो हो रही होगी, जिससे पेशेंट को ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ये किसी भी टाइम बंद हो जाएगा तो फिर मैं किस तरह स्कैन करूंगा। उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड पे सेंसर का करंट स्टेटस बता रहा होता है कि पेशेंट को ये याद रखने की जरूरत नहीं है या रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं है कि सेंसर कब खत्म होगा। उसके बाद राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा सेटिंग आइकॉन। सेटिंग आइकॉन में हम पेशेंट जो है वो अपनी टारगेट रेंज को चेंज कर सकता है या टारगेट टाइम चेंज कर सकता है या डेट, कोई भी चेंजेस अगर करनी है। जी, टारगेट रेंज जो बाय टाइमिंग रेंज जो बाय डिफॉल्ट है वो 70 टू 180 है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। बट अगर आपका पेशेंट, बहुत सारे लोग हैं जिनको सूडो हाइपोज होते हैं 90-100 पे इनको, तो आप टाइम इन रेंज खुद से भी कस्टमाइज अपने पेशेंट के लिए बना सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने 70 टू 180 ही रखना है, ये तो इंटरनेशनली डिफॉल्ट वैल्यू है, बट इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर पेशेंट। जो आप इसको दे देंगे, आप रखना चाहते हैं 100 से 150, आप 100 टू 150 रखना चाहते हैं, वो रख लें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर पेशेंट। तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। जी प्लीज। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक बेल आइकॉन शो हो रही है, क्योंकि सेंसर को मिनिमम 3 स्कैन पर डे कंपल्सरी है। अदरवाइज जो कंप्लीट ग्राफ है वो शो नहीं होगा पूरे दिन का, वो ग्राफ में एक ब्रेक आ जाएगा। तो इसलिए पेशेंट को याद रखने के लिए वो अपना रिमाइंडर लगा सकता है कि हर 8 घंटे के बाद मैंने अपने ग्लूकोज को चेक करना है। इसके अलावा 3 टाइम के अलावा वो दिन में जितनी मरतबा मर्जी स्कैन कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने 50 तक स्कैन किया हुआ है। जी सर, तो क्या ऐसे पकड़ के साथ ही लगाना? जी करना तो कुछ बिल्कुल। अब सेंसर को अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई करने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिस साइड पे अप्लाई करना है, प्रेफरेबल इसकी साइड बैक ऑफ द अपर आर्म है, उस एरिया को क्लीन कर लेना है, क्लियर कर लेना है, उस पर कोई मोल स्कार या हाइपोट्रोफी ना हो। और ये कोशिश करनी है कि जिस साइड पे इंसुलिन लगा रहे हैं उस साइड पे सेंसर को अप्लाई नहीं किया जाए, क्योंकि बाजुकात पेशेंट की जो टेक्निक होती है इंसुलिन लगाने की वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोट्रोफी हो जाती है और सेंसर की रीडिंग्स जो है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद सेंसर के पैक को पील ऑफ करना है, देन एप्लीकेटर को खोल के उसको सेंसर पैक में लगाना है, जिस तरह यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि एप्लीकेटर
और सेंसर पैक की लाइंस को एक दूसरे के ऑपोजिट करना है, देन उस एप्लीकेटर को प्रेस करना है। प्रेस करने पे एप्लीकेटर के अंदर सेंसर जो है वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद जिस साइड पे हमने उसको डिफाइन किया हुआ है लगाना है, उस साइड पे रख के एप्लीकेटर को ऊपर की तरह पुश कर देना है, जिस तरह यहाँ ये एरो स्पेसिफाई कर रहे हैं। पुश करने के बाद जेंटली जो है वो एप्लीकेटर को उठा लेना है। एप्लीकेटर को कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे करते हैं कि एप्लीकेटर को जोर से प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मोस्टली जो छोटी एज के बच्चे होते हैं उनकी क्योंकि स्किन सॉफ्ट होती है तो उनमें ये ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन ब्लीडिंग से सेंसर की एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको जस्ट अल्कोहल स्वैब से क्लियर करके सेंसर को स्कैन किया जा सकता है। और टाइप 2 के जो पेशेंट जो ले रहे हैं मेडिसिन, ब्लड थिनिंग ले रहे हैं, उनमें भी ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी केस में होगा कि पेशेंट का माइंडसेट होता है कि जी ये सेंसर उतर ना जाए और वो उसको जोर से प्रेस करते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। अब सेंसर लग गया है, अब उसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए रीडर की सेटिंग भी हो चुकी है। रीडर को ऑन करना है, जस्ट उसको सेंसर के पास लेके जाना है और सेंसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें रीडर पे इस तरह का 60 मिनट का टाइम शो हो जाएगा, जिस तरह पहले मैंने बताया है, सर ने भी बताया है कि 1 और वार्म अप टाइम है। 1 और के बाद सेंसर रीडिंग्स देना शुरू हो जाएगा। अब जो सेंसर रीडिंग्स दे रहा है वो रीडिंग्स जो है वो हर मिनट के बाद चेंज हो रही है। अगर पेशेंट 12:01 पे वो स्कैन करता है और दूसरा स्कैन वो विद इन 1 मिनट कर रहा है तो रीडिंग उसकी चेंज नहीं होगी, एरो ट्रेंड उसका चेंज नहीं होगा। एरो ट्रेंड जो है वो अपडेट होगा हर 1 मिनट के बाद। और जो ग्राफ का जिस तरह पहले भी स्क्रीन में दिखाया गया है, जो एक पूरे दिन का ग्राफ बन रहा है वो एक पोर्शन जो है वो हर 15 मिनट के बाद अपडेट होगा। सेंसर रीडिंग हर मिनट की मेजर कर रहा है, हर सेकंड की मेजर कर रहा है, लेकिन जो ग्राफ अपडेट हो रहा है वो हर 15 मिनट के बाद हो रहा है। और ग्लूकोज की हिस्ट्री 8 घंटे तक की जो भी है वो सेंसर के अंदर सेव रहती है। अगर पेशेंट 8 घंटे से ज्यादा टाइम तक स्कैन नहीं करता तो जो उसके पिछले 8 घंटे की जो रीडिंग्स हैं वो जो है सेव नहीं होंगी उसके अंदर, रीडर के अंदर। अब रीडर स्टार्ट हो गया, 1 घंटे के बाद स्कैन कर लिया। स्कैन करने पे हमारे पास एक स्पेसिफाई नंबर आ गया और एरो ट्रेंड भी आ गया कि अब एरो ट्रेंड जो है पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिस तरह सर ने भी पहले एक्सप्लेन किया है कि ये पेशेंट को एक्शन करने के बारे में बताता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे एप्पल का आइकॉन शो कर रहा है कि पेशेंट यहाँ पे अपने नोट्स ऐड कर सकता है कि मैंने इस टाइम पे कितने ज्यादा कार्ब्स लिए, कितने ग्राम्स कार्ब लिए, अगर उसकी शुगर जो है वो लो हो रही है। अगर शुगर हाई हो रही है तो पेशेंट इंसुलिन के भी यूनिट्स ऐड कर सकता है कि इस टाइम पे मैंने ये वाली किस्म की इंसुलिन ली है और इसके इतने यूनिट्स लिए हैं। और वो ग्राफ पे उस दिन का जो ग्राफ होगा उस पे इस तरह शो हो रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पे एप्पल और स्ट्रिंज का आइकॉन शो हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ के बैकग्राउंड पे लाइट सी आपको एक रेंज शो हो रही है। ये जो है ये टारगेट रेंज जो पहले हमने सेटिंग की थी रीडर के स्टार्ट पे, तो जो टारगेट रेंज सेट की थी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो डेली का ग्राफ बन रहा है वो इस टारगेट रेंज के अगेंस्ट बन रहा है। उस टाइम पे जिस टाइम पे पेशेंट स्कैन कर रहा होता है और उसको पता चल रहा होता है कि इस टाइम पे मेरा ग्राफ जो है, मेरा नंबर जो है ग्लूकोज का वो टारगेट रेंज से अबव जा रहा है, तो वो कोई ना कोई एक्शन करके उसको टारगेट रेंज में रख सकते हैं। अब रिव्यू हिस्ट्री में हमारे पास प्रीवियस जो भी पेशेंट का ग्लूकोज डाटा है वो डिफरेंट फॉर्म में सेव होगा। सबसे पहले यहाँ पे लॉग बुक है। लॉग बुक में जो पेशेंट का डाटा है वो नंबर्स की फॉर्म में शो होगा, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। इसमें एरो ट्रेंड भी होगा और यहाँ पे पेंसिल आइकॉन भी शो हो रहा होता है। पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करने से ये पता चल जाता है कि पेशेंट ने उस टाइम क्या नोट्स डाले थे, उस टाइम उसने इंसुलिन आया ली थी या उसने
कितने ग्राम्स कार्ब लिए थे वो पता चल जाता है विद डेट एंड टाइम। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पास रीडर में आती है डेली ग्राफ की फॉर्म में। इसमें पिछले 3 मंथ्स तक के जो भी डेली ग्राफ हैं विद टाइम डेट रेंज सारे सेव हो रहे होंगे। थर्ड इसमें रिपोर्ट है एवरेज ग्लूकोज। एवरेज ग्लूकोज पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल है कोई भी डिसीजन करने में। लाइक अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में एवरेज ग्लूकोज पेशेंट की आ रही है 119, वो देखने में अच्छी है कि इसकी एवरेज ग्लूकोज बेहतर है, लेकिन वो साथ में ये भी शो कर रही है कि पेशेंट किस टाइम पे कितने % हाइपो में गया है, कितनी उसकी एवरेज हाइपो की रह चुकी है, कितनी एवरेज उसकी हाइपर्स की रह चुकी है, वो सारी डिटेल्स शो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेली पैटर्न्स। डेली पैटर्न्स, एक तो डेली ग्राफ आ गया, एक डेली पैटर्न्स जो है वो पिछले 7 दिन का शो हो रहा होगा, जिस तरह सर ने भी एक्सप्लेन किया था। इसमें पूरे 7 दिन का जो भी ग्राफ है वो शो हो रहा होगा विद एवरेज। यहाँ पे एक ग्रे लाइन ब्लैक लाइन जो शो हो रही है वो उसकी एवरेज 7 दिनों में जो ग्लूकोज का ग्राफ रहा है, एवरेज ग्राफ भी शो कर रहा है ये विद टारगेट रेंज। और यहाँ पे ठीक है सर, जी सर, ठीक है, ठीक है सर। वो लास्ट में मैं वीडियो में ऐड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। या वो मेरे वाली प्रेजेंटेशन से निकाल के बस उस पे करके हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा ना वो डाइजेस्ट करना उसको मुश्किल हो जाएगा। बस इसको आप एक्सप्लेन कर दो लास्ट स्लाइड को, तो क्योंकि फिर वो जो है ना, क्योंकि बिगिनर्स को हमने इतना ओवरवेलम नहीं करना। बिल्कुल सर, यू हैव डन वो एंड पे सर तो नहीं, आप बस इनको ये एक्सप्लेन कर दें कि ये वाला ग्राफ जो है इस तरह से है, और मैं भी इसको खोल, भाई ये लास्ट स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ज्यादा बोरियत का शिकार ना हो। निकालो, ये आप ही चला सकते हैं, वो एजीपी का ग्राफ निकालो। जी सर, ठीक है, ये वाला, हाँ जी, इसको समझा। ये एजीपी ग्राफ वही एमुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल है जो कि रीडर में हमारे पास एवरेज ग्लूकोज के नाम से जो 7 डेज का प्रीवियस 7 डेज का ग्राफ आएगा। एवरेज उसमें रीडर पे क्या रीडिंग्स है, जिस तरह यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, टारगेट रेंज, ये उसकी शो हो रही होगी। प्लस ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन आपको शो हो रही है, ये उसका एवरेज ग्लूकोज पैटर्न ऑफ 7 डेज, ऑफ 14 डेज, ऑफ 30 डेज, ऑफ 90 डेज आप रीडर पे देख सकते हैं। ये ग्राफ एवरेज के साथ साथ उसके हाइपर्स, उसके हाइपोज के जो भी पैटर्न्स हैं विद टाइम, विद डेट, विद परसेंटेज शो कर रहा है। लाइक इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है कि पेशेंट जो है वो 90% रात को 12 बजे हाइपो में गया। उसके बाद उसका एक जो डार्क ग्रे कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ जो है, ये वाला, ये शो कर रहा है कि आप पेशेंट जो मैक्सिमम 7 डेज में टाइम का रहा है, जो ग्राफ का पैटर्न रहा है वो ये रहा, और जो उसका एवरेज रहा है 50% मोस्टली जो टाइम उसने यूज किया है वो ये पैटर्न शो कर रहा है। One more thing which is very important over here, you can see these dotted lines. ठीक है, हमने इसको टाइम इन टारगेट रेंज दिया था, हमने सेट किया था 70 to 180 जो कि एक्सटेंडेड टाइम है 70 to 180, तो इसके अंदर इसको रहना चाहिए था।
अब ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रही है, रात 12 बजे, 3 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, फिर 8 बजे। यहाँ पे इसका ग्लूकोज लेवल टिप कर रहा है, हमारी टारगेट रेंज से नीचे जा रहा है। यानी ये जो अगर हमने 70 रखा था तो ये 50, और यही वो टाइम होता है जहां पे मेजॉरिटी आपके पेशेंट्स कहते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो ये डॉटेड लाइन हमें बता रही हैं कि ये कमोबेश 3 बजे मिडनाइट से लेके सुबह 8 बजे तक ये बंदा हाइपो में जा रहा है। सो यू कैन मेक डिसीजन, आप इसकी डोज ओवरनाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इंसुलिन पे है, इसकी अलर्ट्स एंड अलार्म्स जो हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखें कि ये 3 बजे से लेके ऑलमोस्ट 8 बजे तक ये हाइपो में जा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो हमने टारगेट रेंज रखी थी 180, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आके दोपहर 12 बजे के बाद ये हमेशा उस टारगेट रेंज से ऊपर निकल जाता है। दोपहर 12 बजे से ऑनवर्ड ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये ऊपर ही ऊपर हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि डे टाइम पे ही इज आइदर डूइंग बिंज ईटिंग या कार्ब्स कंटेंट्स उसके ज्यादा है, जिसकी वजह से दोपहर 12 बजे के बाद ये वो ऊपर चला जाता है और अर्ली मॉर्निंग नीचे आ जाता है। दैट्स व्हाट इज टेलिंग यू दिस एजीपी ग्राफ, जिसकी मदद से आप उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर हम वैसे उसका ग्लूकोज चेक करेंगे तो वो नॉर्मल मिलेगा। बट देयर इज लॉट ऑफ फ्लॉज इन दिस एजीपी स्ट्रिप। प्लीज कैरी ऑन, और उसके बाद हम इसको वाइंड ठीक हो गया जी। चलें जी, आज के लिए मैं इतना ही है। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बेटी के लिए बहुत सारी तालियां, इसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और हम गेस्ट्स के तो शुक्रगुजार हैं ही हैं। वी आर वेरी मच हाईली इंडेटेड। आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी मल्टीनेशनल के लिए किसी दूसरी फार्मास्यूटिकल के हेड ऑफिस में जाके ये करना, तो नाइस ऑफ दीस पीपल। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं तारिक मियां साहब से दरख्वास्त करूंगा, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो फिर हम बाद में उसको ले लेंगे। सर एक क्वेश्चन जो था सर का कि इसकी प्राइस क्या है रीडर की, वो मैं आपको बता देती हूँ। सेंसर की, एक सेंसर की प्राइस जो 14 डेज चलता है उसकी प्राइस 10,890 है, और रीडर की प्राइस 9,075 रुपीज है। लेकिन एबट कुछ डील्स दे रहा है फर्स्ट टाइम यूजर के लिए भी और जो रेगुलर यूजर है उनके लिए भी। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, वो 2 सेंसर परचेज करने पे एक रीडर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। यानी कि 21,000 की इन्वेस्टमेंट में उसका पूरे मंथ की डाटा की कवरेज हो जाएगी, पूरा मंथ उसका जो है वो कवर हो जाएगा विद 1 फ्री रीडर। अगर पेशेंट इतने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड या मेजान बैंक का कार्ड है, तो जस्ट उसको एक सेंसर परचेज करने की जरूरत है, रीडर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो रेगुलर कस्टमर्स हैं जिनको सेंसर सिर्फ परचेज करना है, वो 6 सेंसर, अगर उनके पास मेजान और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड है तो वो 6 सेंसर अगर परचेज करते हैं तो 2 रीडर उनको फ्री मिलेंगे, 2 सेंसर फ्री मिलेंगे। इस पे ये होगा कि पर सेंसर कॉस्ट जो है वो 11,000 से कम होके सिर्फ 8,000 हो जाएगी। ठीक है। अगर पेशेंट के पास मेजान या स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड नहीं है तो वो 4 सेंसर लेने पे 1 सेंसर उसको फ्री मिलेगा। इस तरह उसको पर सेंसर 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इस तरह उसकी एक सेंसर की जो कीमत है वो 8,700 रुपये हो जाएगी। अब आपने इसको सारा साल लगा के जी, आप अपने ट्रेंड्स देखने के लिए 14 दिन के लिए लगाइए, और उसको मैंने अपनी प्री डायबिटीज में सारा कुछ 1 माह के अंदर रिवर्स कर लिया था। सारा कुछ अपने ईटिंग पैटर्न्स को देख के चेक कर करके मैं क्या खाने से कहाँ जा रहा हूँ। तो बहुत सारे आप में से वो लोग जो प्री डायबिटिक है, ओबीज है, जिनका HbA1c ग्लाइसेमिक रेंज में आ रहा है, तो वो सिर्फ 14 दिन के अंदर भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप विद इन 14 डेज भी अपने आप को प्रैक्टिस रेंज से निकालिए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है, बाकी प्रेजेंटेशन तो हम डायबिटीज़ के ऊपर करते रहे, लेकिन ये एक न्यू आइडिया था, ट्रेंड था जो कि हमारे बेशुमार दोस्तों को, पर्टिकुलरली जो बहुत दूर दराज एरियाज में बैठे हुए हैं, वो नहीं पता था। आपको याद होगा कि शुरू में जब हम हाउस जॉब करते थे तब वार्ड्स में
बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता था जो यूरिन में ग्लूकोज चेक करते होते थे, एक वक्त वो था। फिर आस्ता 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 चीज़ें इम्प्रूव करती गई, तो अब हम इस लेवल पे आ गए हैं और मेरा ख्याल है कि इसकी प्राइस भी वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि हम बाज़ औक़ात या पेशेंट कोई एक खाना खा रहे होते हैं और वो समझते हैं यार इतने से कुछ नहीं होता। मैं 2 घंटे के बाद जब अपनी शुगर चेक करता हूँ तो या फास्टिंग चेक करता हूँ तो वो ठीक ही निकलती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो विद इन रेंज जो रखना ना, चूँकि हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है, आपकी फास्टिंग भी ठीक आ रही है, आपने दिन में भी किसी वक्त चेक किया तो आपकी विद इन रेंज थी, लेकिन जो फ्लक्चुएशन उसकी हो रही थी वो तो आपने मॉनिटर नहीं की, ना ही कर सकते हैं ग्लूकोमीटर के साथ। तो उसके लिए ना ये एक बहुत बड़ा, और स्पेशली आप वो जब कोई खाना जो आप खाते हैं और उसमें जब आपको वेरिएबिलिटी आपको पता चलेगा कि यार ये खाना जो मैं खा रहा था ये तो मेरी शुगर को इतना ज़्यादा इसने बढ़ा दिया और बाद में बेशक वो कम हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे ताजु साहब का, एबर्ट का और पर्टिकुलरली गेट्स फार्मा का इंतहाई मशकूर हूँ कि देखिए हमारे जो फीडबैक मिला पेरिफी पे, ऐसे ऐसे हमारे दोस्त जो अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, वो कह रहे हैं जी कि हमें बेशुमार चीज़ें जो कि बिल्कुल नई हमें थी हमारे लिए, हमें पता ही नहीं था, हम पुराने तरीके से कर रहे थे और इस प्रोग्राम की वजह से हमें, और इंशाल्लाह ये अक्टूबर तक चलेगा। हमारी कॉन्फ्रेंस जो फैमिली कान अक्टूबर में होने जा रही है, आपको सर्टिफिकेट जो है कोशिश करेंगे कि हम कॉन्फ्रेंस में बुला के, और जो लोग नहीं पहुंच सकते उनको ऑनलाइन हम डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। बहुत शुक्रिया।
मेरा भी आपका लिखा है। डाटा है हमारा डाटा लाजमी है। आज आप रिकॉर्डिंग ही गाना भूल गए ताकि भाई क्लाउड स्पेशल मैसेज है। क्या कह रहे हैं? ऐसा मैसेज आ गया एक्स्ट्रा उन्होंने भेज दिया बना दे। हां जी आपने कोई चीज तो नहीं कोई तो नहीं। हाँ अगर आज कुछ नहीं हुआ तो ये हो केवल डेथ हो गई। आसम ने भी पता नहीं फोटोग्राफर का क्या है। मैं आसिम को तो मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ। आसिम मैट्रेट से आया। आसिम ने भी प्रोजेक्ट दिया हुआ। प्रोजेक्ट दिया प्रोजेक्ट दिया नहीं पर डे 2 रिकॉर्डिंग 2 लाख एक 3,000 में करेगा 2 5,000 5,000 अपना कैमरा माइक वगैरह मेरे सिर्फ वो माइक मेरे कैमरे रिकॉर्डिंग कितने करना है तो तकरीबन कभी महीने में 15 अपना कैमरा पे उन्हें भेज दें मेरी ने आहो किसी को ले लेने हो यार ताकि थोड़े को टेप सी मेरी रिकॉर्डिंग अपने कैमरे में करना आपकी 2 दिन हैं एक और पड़ी है मेरे वो भी दे दीजिए या आज वाली दे दो यार चाहिए हाँ लाजमी
बात लगे तो उतनी कोई चलो